गुजरात के राजकोट से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के विवादित बयान के बाद राजपूत समाज में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। महिपाल सिंह मकराना ने बुधवार को अजमेर में प्रेस वार्ता कर राज शेखावत की गिरफ्तारी को लेकर अपनी बात रखी और उन्होंने कहा, पुलिस वाहन में बिठाया जा रहा था, इसी दरमियान राज शेखावत की पगड़ी को उछाला गया। ऐसे में क्षत्रिय समाज की ओर से इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। पगड़ी शान का प्रतीक होता है, वे कोई व्यक्तिगत चीज नहीं। पगड़ी का मतलब आन बान शान और सम्मान होता है। पहली समाज की बेटियों की इज्जत उछाली गई और अब पगड़ी को उछाला गया है। ऐसे में राजपूत समाज में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त थे। गुजरात में राजकोट संसदीय क्षेत्र की एक भारतीय जनता पार्टी की एक टिकट दी गई है पुरुषोत्तम रूपाला को। पुरुषोत्तम रूपाला ने पिछले दिनों राजपूत समाज की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करी, जिससे पूरे गुजरात में रोष व्याप्त है। 15-20 दिन से गुजरात का हर एक क्षत्रिय क्षत्राणियाँ सड़कों पर है और फिर भी उसकी टिकट अब तक नहीं काटी गई। अब हम सब ने तय किया कि पूरे देश में इस विरोध को लेके जाएंगे। हमने आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस चित्तौड़ की धरती पर, क्योंकि वो माँ पद्मावती की धरती है, जिन्होंने जोहर किया अपने स्वाभिमान के लिए, और ये भी हमारे स्वाभिमान का मामला है, हमारी बहन बेटी की इज्जत का मामला है। वहाँ से हमने प्रारंभ किया है। अभी दूसरे चरण में हमने आज अजमेर में ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप सब लोगों के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, जब तक टिकट नहीं कटेगी हम लोग रुकने वाले नहीं। दूसरी बात, हमारे समाज के नेताओं की पगड़ी उछाली जा रही है। एक दिन पहले मेरी टोपी उछाली जाती है प्रशासन के द्वारा, कल राज शेखावत का पगड़ी उछाली जाती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, जैसे हमें बहन बेटी की इज्जत प्यारी है, वैसे ही राजपूत समाज के लिए पगड़ी उसका मान सम्मान है, उसका अभिमान है। अगर पगड़ी पे कोई हाथ डालता है तो उसका खामियाजा उन अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा, उस प्रशासन को भुगतना पड़ेगा और वहाँ की सरकार को भुगतना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, जल्द से जल्द पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट काटी जाए। और अगर भाजपा को इतना ही प्रेम है उससे, तो मैं बोल रहा हूँ, आज तक हमने भाजपा का साथ दिया है। अब की बार 400 पार का नारा इन्होंने दिया है, और अगर इस नहीं माने तो अब की बार पार्लियामेंट के बाहर का नारा हम लोग देंगे। कमल का फूल का नारा आज से 5 साल पहले लगा था। 3 स्टेट की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आउट हो गई थी। तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से केवल यही बोलना चाह रहा हूँ, हम लोग चाहते हैं मोदी जी आए। मोदी तुझसे बैर नहीं, रूपाला तेरी खैर नहीं, अब तक तो नारा ये है। पर मोदी जी, अगर आप हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं, हमारी बहन बेटी की इज्जत पर अगर आपको कोई इतना कोई आप इस पर कोई वो नहीं बता रहे, कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग बाकायदा इसका विरोध करेंगे। आपको सोचना चाहिए, जो महिलाओं की बात करते हैं आप हर दिन, अमित शाह जी बात करते हैं, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं राष्ट्रवादी पार्टी जीत के आए, पर राजपूत के सम्मान के साथ समझौता नहीं होगा। हमारे यहाँ सर सस्ता है, इज्जत महंगी है। मर जाएंगे पर इज्जत नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। हम लोग 2-2 हाथ करने को तैयार हैं, 2 मुट्ठी बाजरे के लिए। अगर आप दिल्ली की सल्तनत खोने को तैयार है, तो हम भी वो 2-2 हाथ करने को तैयार हैं। विरोध को लेकर क्या रणनीति तय कर रहे हैं? अब तक गुजरात में हम लोगों ने 5-7-10 जगह बड़ी बड़ी मीटिंगें करी, हजारों आदमियों की मीटिंगें हुई। राजकोट में 14 तारीख को एक बड़ा 4-5 लाख लोगों का सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं, और फिर भी नहीं हुआ तो जिस तरीके की पत्रकार वार्ता मैं यहाँ कर रहा हूँ, पूरे राजस्थान में महिपाल सिंह मकराना करेगा, एमपी में मेरा प्रदेश अध्यक्ष करेगा, यूपी में मेरा प्रदेश अध्यक्ष करेगा, हरियाणा में मेरा प्रदेश करणी सिन्हा और राजपूत समाज के लोग करेंगे। उसी प्रकार हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले सेकंड चरण में गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर राजपूत समाज को जगाया जाएगा कि इज्जत, स्वाभिमान और महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। जो पार्टी हमारे स्वाभिमान से कहीं समझौता करने को तैयार है, तो हम लोग ऐसी पार्टी का बाकायदा विरोध करेंगे। गुजरात में 90 संस्थाओं को मिलाकर एक समन्वय समिति बनाई गई है। राजस्थान में जितनी भी हमारे 40-50 बड़ी संस्थाएं हैं, उन सब से हमारी चर्चा हुई है, और हर एक संस्था अपने अपने क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन को तैयार है। देखो, महाराणा प्रताप ने सैकड़ों लड़ाई लड़ी, जीती कितनी? चंद लड़ाइयां, हर लड़ाई नहीं जीते।
हम हमारे स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे। जीते हारे वो गर्व की बात है, वो आगे की बात है। पर हम लोग हमारे बहन बेटी की इज्जत के लिए लड़ ही नहीं पाए तो इतने कमजोर राजपूत नहीं है। जवाब दिया जाएगा, जीत हार आगे की है। हो सकता है मोदी लहर में वो लोग जीत जाए, पर हमारा स्वाभिमान हमारे अंदर जिंदा रहेगा। हम सम्मान से सर उठा के चल सकेंगे कि हमने विरोध किया। गलत का विरोध करना जायज है, हम कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। बहन बेटी की इज्जत के लिए हम नहीं बोल पाए, पगड़ी के लिए हम लोग नहीं बोल पाए, हमारे सम्मान के लिए हम लोग नहीं बोल पाए। इतना कमजोर राजपूत अभी नहीं हुआ है।